मॉनिटर, यूपीएस, टेलीविज़न, डीवीडी प्लेयर, मिक्सर ग्राइंडर, माइक्रोवेव, सोफा सेट, वार्डरोब, फ़ोन और भाई डाइनिंग टेबल। कोर्ट के ऑर्डर आने से ये हमारे क्लाइंट है, कोर्ट की मोड लगी हुई है यहाँ पे, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, ये है डिस्ट्रिक्ट सिलचर गुवाहाटी। गुवाहाटी के अंदर, गुवाहाटी जो स्टेट है उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट सिलचर है, वहाँ पे हमारे क्लाइंट आज हमारे साथ जुड़े हैं। जो उनके ऑर्डर हो चुके हैं वो पहले तो हमारे साथ जुड़े नहीं थे, अभी उन्होंने हमारी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, तब उनको ऐसे पता लगा कि ऐसा हो सकता है, और जब उनके साथ ये हो गया तब वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। अब मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे भी आया हुआ है क्या क्या चीज़ अटैच करने के ऑर्डर आए हैं कोर्ट की तरफ से, जो आर्बिट्रेशन ने ऑर्डर दिए हैं। एयर कंडीशनर, प्रिंटर, मॉनिटर, यूपीएस, टेलीविज़न, डीवीडी प्लेयर, मिक्सर ग्राइंडर, माइक्रोवेव, सोफा सेट, वार्डरोब, फ़ोन और भाई डाइनिंग टेबल, मेज, चेयर, ये हर चीज़ अटैच करने के ऑर्डर आ गए हैं। अब जब अटैच करने के ऑर्डर आ गए तो वो अपने साथ पुलिस को लेके आए और पुलिस के साथ आके वो सारा सामान उनको अटैच कर दिया। अब वो हमारे पास आए, अब मैंने उनको बताया भाई गया है तो बैंक के बारे में डिग्री कर दी है, बैंक की साइड की ऑर्डर दे दिए हैं, आदेश दे दिए हैं, जिसको बैंकिंग की भाषा में बोलते हैं कि भाई अब ऑर्डर हो गए, इसका ये सामान जब्त कर लो। मैं हर बार बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, आर्बिट्रेशन के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें, कभी भी उसको इग्नोर ना करें, नहीं तो यही हाल आपका हो जाएगा। जो अभी ये सिलचर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास आए हैं, अब ये कह रहे हैं अब क्या हो सकता है, अब तो भाई सांप निकल गया, लकीर को पीटते रहो, लाठी मारते रहो, अब सांप तो गया। अब बड़ा लंबा है प्रोसीजर है, कोर्ट में जाना पड़ेगा स्टे लेने के लिए, तब तक शायद वो सामान को उसको ऑक्शन ही कर दें। उसमें वो कितने सामान अटैच कर सकते हैं, जितना उन्होंने पैसा लेना है उतने का वो सामान अटैच कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है भाई जिस सोफे पे हम बैठे हैं 1 लाख रुपए का है, अगर इसको बेचेंगे वो कह देंगे भिखाई 10,000 रुपये कह दो, हाँ वो 10,000 रुपये का माना जाएगा भाई, पुराना हो बिच्छा दो का दें, कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में बेच देंगे। तो इस तरीके से कभी भी इसको इग्नोर ना करें, नहीं तो ये अवार्ड पास कर देगा। डेली बताता हूँ कि इसके पास क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं, किस एक्ट के अकॉर्डिंग ये कार्रवाई करता है। आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 1996 में एक कानून बना मीडिएटर का, मध्यस्थ का, जिसको बोलते हैं सोल आर्बिट्रेटर। जो भी मीडिएटर होता है, जो भी मध्यस्थ होता है, उसको सोल आर्बिट्रेटर बोलते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। क्यों कानून बना 1996 में? इसलिए बना कि भाई जब किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो उसका जन्म होगा। कोर्ट में 1996 तक बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा रश था। कोर्ट का रश कम करने के लिए, भीड़ को कम करने के लिए बाहर एक आर्बिट्रेटर का कानून बना दिया, भाई अपना जो फैसला है बाहर ही कर लो, अपना कॉम्प्रोमाइज़ करना है या जो भी करना बाहर ही कर लो, एक मीडिएटर नियुक्त कर दिया जाएगा। अब ये आर्बिट्रेशन आपके ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे होता है, लागू कैसे होता है? भाई आपने एक एग्रीमेंट पे साइन किए थे, उस एग्रीमेंट के अंदर 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी हुई थी, उसके अंदर एक ये टर्म कंडीशन भी लिखी हुई थी, भाई जब आप पैसा नहीं दोगे तो आर्बिट्रेशन एक्ट आपके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देंगे, लागू कर देंगे, सोल आर्बिट्रेटर नियुक्त कर देंगे। अब सोल आर्बिट्रेटर के पास राइट्स क्या है, पावर क्या है? वो पावर आई कहां से है? आर्बिट्रेशन एक्ट ने उसको दी है। उसके पास राइट्स क्या है? उसके पास राइट्स है आपका घरेलू सामान अटैच करने के, जैसे कि इंसाफ का कर दिया गया। इसके अलावा आपके नाम कोई व्हीकल है उसको अटैच करने का ऑर्डर दे सकता है। एक क्लोज है, अगर उसमें पहले ही लोन होगा तो वो क्लोज नहीं हो सकता। तीसरा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपके एम्प्लॉयर को ऑर्डर दे सकते हैं 50% सैलरी काटने के, उस बैंक या NBFC कंपनी को देनी पड़ेगी और उसको मानना पड़ेगा।
लेकिन दिक्कत कहाँ है, कब वो ये राइट्स हैं, कब उसके पास अधिकार हैं, जब आप वो नोटिस इशू कर रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, बार बार इग्नोर कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं कर रहे एक्सपर्ट एडवाइस लेके। आप एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। वो आपके घर से एक माचिस की तिल्ली भी नहीं उठा सकता, एक सुई भी नहीं उठा सकता। अब इन साहब ने क्या किया है, अपने आप ही अपने डॉक्टर बन गए। यूट्यूब पे देख लिया होगा, अरे यूट्यूब पे तो यार कार चलाना भी सिखाते हैं, 10 मिनट में कार चलाना सीख के। अरे 10 मिनट में यूट्यूब पे कार चलाना सीख के चलानी लग जाओगे क्या? कार का भी पिप्पा बन जाएगा और जो आगे जा रहा होगा वो भी हरिद्वार जाएगा। तो ये ऐसी बेवकूफ़ी ना करे। खुद से इन्होंने उसका आर्बिट्रेशन का जवाब दे दिया, वो रुके नहीं। अब रुके नहीं तो उन्होंने वन साइड कर दिया, उसको एक तरफा कर दिया। अब बहुत से आदमी उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। जब जवाब ही नहीं दे रहे हैं, जानबूझ के अदर स्टेट से आपके पास नोटिस भेजते हैं ताकि आप वहाँ पे जा ही ना पाए। अब जा ही नहीं पा रहे हैं तो ये तो कह देंगे भाई हमने नोटिस भेजा था, ये आदमी आ ही नहीं रहा, जानबूझ के नहीं आ रहा, ये गलत है। और वन साइड ऑर्डर दे दिए, वन साइड आदेश दे दिया, ऑर्डर पास कर दिए, डिसीजन दे दिया, जिसको अवार्ड बोलते हैं, अवार्ड पास कर दिया भाई। अब अवार्ड पास करके घर का सामान अटैच कर देंगे, व्हीकल अटैच कर देंगे, आपकी 50% सैलरी को अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे तब ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सोल आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज ही नहीं है हमारे देश में। किसी भी जज का नाम सोल आर्बिट्रेटर नहीं है। ये है कौन? ये बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर हैं। ज्यादातर इस पोस्ट पे किसको लगाया जाता है? या तो रिटायर जज को लगा लेते हैं या किसी रिटायर गजटेड ऑफिसर को लगा देते हैं। अरे जब जज साहब रिटायर हो गए तो पावर ही खत्म होगी यार, और जब गजटेड ऑफिसर रिटायर होगा उसकी भी पावर खत्म होगी। या किसी सीनियर एडवोकेट को इस पोस्ट पे लगा लेते हैं। लेकिन ऐसे इनके पास कोई राइट्स नहीं है कि वन साइड डिसीजन दे दे, एक तरफा दे दे। दोनों पक्षों की बात सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 500 इनके पास आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया, इन्होंने 500 करी और 500 की 500 ही बैंक की साइड दे दी, लोनी की साइड एक भी नहीं गई। अरे क्या यार, 500 में से 5 भी ठीक नहीं देगा? 100 में से 99 गलत होंगे, 99% गलत होंगे, एक लोनी तो ठीक होगा। तो एक लोनी के तो साइड डिसीजन आना चाहिए ना। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप इनसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका क्वेश्चन का जवाब ये दे नहीं पाएंगे और आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया रुक जाएगी। अब देखते हैं हम और खास आदमी की समस्या क्या है। और अब सवाल आता है किस तरह के लोन में आता है। अरे भाई क्रेडिट कार्ड में तो 100% आता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आपने चेक नहीं दिया, चेक बाउंस नहीं हो सकता, ईसीएस नहीं लगा रखा, ईसीएस बाउंस नहीं होता। उसमें तो आना ही आना है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। आज नहीं आएगा 6 महीने बाद आएगा, साल बाद आएगा। और अनसिक्योर लोन में भी आता ही है, क्योंकि ये आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेना चाहते हैं। भाई इसके घर का सामान जब अटैच करेंगे तो अपने आप ही पैसे दे देगा, कहीं से भी ला के देगा। लेकिन इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, रोक कर सकते हैं कानून